मेरा नाम शबनम है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरे साथ जो वायलेंस हुआ वो 2015 में हुआ था, फरवरी में, और वो दिल्ली में ही हुआ था। वो मेरे घर के किसी मेंबर ने ही किया था, मतलब कि मेरी मम्मी का किसी के साथ अफेयर था, उसने ही ये सब मेरे साथ किया था। और मेरे साथ जो वायलेंस हुआ वो सेक्सुअल वायलेंस था। बोले तो मतलब पूरा रेप हुआ था मेरा, वो भी 3 इयर्स तक मेरे साथ, और वो उसी घर में था और वो मैं भी उसी घर में थी। और वो 2018 तक चला। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तब जाके मैंने उसको रोकना शुरू किया था अपने लिए कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और उसके लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी। जब मेरे साथ ये सब हुआ था तो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी मम्मी को बताया था। तो मेरी मम्मी ने उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मारा था और मुझे बोला कि तुम किसी को नहीं बताओगी इस बारे में और तुम चुप रहोगी। मैंने बोला कि नहीं मम्मी, मैं आपको बता रही हूँ। मम्मी ने बोला नहीं, तुम किसी को नहीं बताओगी। जब मम्मी ने मुझे मारा था तो मेरे फेस पे निशान आ गया था। तो नेक्स्ट डे हम फिर नाना के यहाँ गए तो नाना ने पूछा कि इसको क्या हुआ है, इसके फेस पे निशान क्यों है। तो मम्मी ने बोला कि ये वॉशरूम में गिर गई थी घर पे। ये सब चलता रहा, बहुत ज़्यादा होता रहा। फिर मैंने मम्मी को बोलना शुरू किया तो मम्मी ने मुझे मारना शुरू किया। अगर मैं मना करती हूँ तो वो लोग मुझे मारते थे कि नहीं तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि वो मम्मी को ब्लैकमेल करता था कि अगर तुम मेरे को मतलब शबनम नहीं आएगी तो मैं तुमको छोड़ दूँगा। तो मम्मी इस चक्कर में वो मुझे वहाँ भेजती रहती थी। तो फिर भाइयों ने पूछना शुरू किया कि आप इसको मारते क्यों हो। तो मम्मी ने बोला कि बदतमीज़ी कर रही है, मुझसे उल्टा बोल रही है, फ़ोन चला रही है, लड़कों से बातें कर रही है। मम्मी ये बहुत सारे रीज़न्स उनको देती थी हमेशा। तो भाई बोलते थे ठीक है आप बोल रहे हो तो ये सही बोल रहे हो, क्योंकि आप इसको जानते हो, घर में रहते हैं, हम लोग तो नहीं रहते हैं। तो इसी वजह से मैंने फिर बताना लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि मैंने जब मम्मी को बताया, मम्मी ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, तो फिर मैंने किसी को नहीं बताया था। मेरा एक फ्रेंड है, मैंने जब उसको ये सब चीज़ें बताई थी सारी, तो उसने पहले तो मुझे यही बोला कि तुम अपने भाइयों को बताओ, क्या पता वो तुम्हारी हेल्प कर दें इस चीज़ों में। मैंने भाई को बताया, भाई ने हेल्प करना छोड़ दिया मेरे को। उसने बोला कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ आने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली को कॉल करके इन्फॉर्म किया कि मैं घर नहीं आऊँगी और आप लोगों को मुझसे कोई कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और आपसे मेरा आप लोगों को कोई रिश्ता नहीं है आप लोगों से। तो मैंने नहीं बताया उन लोगों को कि मैं कहाँ रह रही हूँ और मैं कहाँ हूँ। उन लोगों ने मेरे को ढूंढ लिया। तो शक्तिशाली ने उन लोगों को मुझसे मिलने नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों ने पहले मुझसे परमिशन मांगी थी कि तुम मिलना चाहती हो, तो मैंने मना कर दिया था। फिर मेरी फैमिलीज़ ने मतलब बहुत सारे एलिगेशंस लगाए मुझके ऊपर, मेरे ऊपर, और शक्तिशाली को भी बहुत कुछ बोला। बट मैंने यहाँ से जाने से पहले मैंने शक्तिशाली में बोला था कि अगर मैं 2-3 दिन में ना आऊँ आपसे मिलने, तो प्लीज़ आप लोग मुझे खुद लेने आना, क्योंकि मैं 3 दिन में आपसे मिलने नहीं आई तो आप समझ जाना कि आपको आना पड़ेगा मुझे लेने। पर फिर मुझे प्रेशर दिया गया कि आप वहाँ जाके मना कर दो कि आपको कोई केस वेस नहीं करना है, आज हम चल रहे हैं उन लोगों के पास लास्ट मिलने, तुम लिख कर आ जाओ लेटर कि आपको केस नहीं करना है। जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने मेरी जो काउंसलर है, मैंने उनको बोला कि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि तुम्हें केस नहीं करना, तुम एप्लीकेशन लिख कर आ जाओ, कोई बात नहीं, जो हुआ छोड़ दो। मैंने कहा मुझे वहाँ वापस नहीं जाना है। तो फिर जो मुझे यहाँ लेकर आए थे उनको बोल दिया गया कि शबनम यहाँ से नहीं जाएगी, उसको नहीं जाना है यहाँ से। फिर शक्तिशाली ने मुझे वापस शेल्टर होम भेजा। वहाँ से फिर मुझे थोड़ा मेरे को मतलब रेस्ट दिया, मेरे को मेरी काउंसलिंग की गई ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ और मैं कुछ समझ भी पाऊँ और खुद के लिए कुछ सोच पाऊँ, क्योंकि मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी अपने लिए। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ से मेरा FIR हुआ, मेरे को पूरी प्रोटेक्शन मिली, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब वहाँ पे शेल्टर होम में लोगों को भेजना शुरू कर दिया था उन लोगों ने मेरे को निकालने के लिए कि उसको लेकर आओ शेल्टर होम से। उसको मतलब यहाँ से तो मैं बात नहीं कर पाई, तो सीधा शेल्टर होम लोगों को भेजना शुरू कर दिया था उन लोगों ने, मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए मेरे को वहाँ से बाहर भी नहीं भेजा जाता था कि तुम यहीं रहोगी, तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओ। घर पे सबको बताया था, इनकी मम्मी को, मेरे हस्बैंड की मम्मी को, इनकी बहनों को, सबको पता था कि मारपीट भी करते, शक भी करते, सबको पता था। मेरे घर पे भी पता था, पर वो बोलते थे कि क्या कर सकते हैं हम। 1-2 बार मुझे बुलाया भी था, समझाया भी था, उनको भी समझाया था, मुझे भी समझाया था, पर वो नहीं माने। 2 दिन नहीं करते थे, फिर वापस स्टार्ट हो जाते थे। नहीं, यही बोलते थे क्या, उनकी मम्मी बोलती थी, क्योंकि मेरे तो घर वाले इतना ध्यान नहीं देते थे, पापा नहीं थे इसलिए, और भाई छोटा था, बस यही बात थी। उनकी मम्मी को मैं मम्मी समझती थी, मैं बोलती थी कि मेरी मम्मी नहीं है इसलिए। तो उनकी मम्मी भी बोलती थी कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, मैंने भी सहन किया, तुम भी करो सहन, औरतों का काम यही है सहन करने का। मैंने सोचा था पुलिस में जाने का, पर मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे 1-2 बार मैंने ट्राई की थी जाने की, पर मुझे बंद कर दिया था कि ऐसे नहीं जाना पुलिस स्टेशन वगैरह।
और फिर मैं भी इसलिए नहीं गई कि पुलिस वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि आपस में समझौता करवा के वापस भेज देते, फिर वापस और यही होता है। मैंने शक्ति शालिनी में से यही सीखा है, जो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है और जो मेरे साथ हुआ है, कि मैं अपने लिए खुद स्टैंड ले सकती हूँ। मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी ज़रूरत होती है कि एटलीस्ट कोई तुम्हें थोड़ी सी राह दिखा दे, उसके बाद तुम खुद के लिए खुद आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। मैं सिर्फ सबसे यही कहना चाहती हूँ, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो और उसके अगेंस्ट बोलना सीखो। अगर आप उसके अगेंस्ट नहीं बोलोगे तो आज उसने आपके साथ किया, कल को वो किसी और के साथ भी कर सकता है ये सब। तो इसलिए आप उसको वहीं रोक दो ताकि वो किसी और के साथ ना हो पाए जो आपके साथ हुआ है।